देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रिटेल विल अर्न। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्मार्ट म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ लोगों ने मुझे फाइनली कई दिनों के बाद मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमें सीखना है। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, इसलिए आज ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिर्फ टिप दिए हैं और कुछ नॉलेज की चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता हूँ और आज भी नहीं करूँगा। पर आज आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं स्मार्ट मनी। आज मैं इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहले स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं, सेकंड स्मार्ट मनी ऑप्शंस में, क्योंकि रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर अभी ऑप्शंस में एक्टिव हैं तो उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका लॉस ना हो, वो सिर्फ प्रॉफिट कर पाएँ। इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑप्शंस के खिलाफ रहता हूँ। मैं खुद महीने में 1 या 2 ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता जब तक कि मुझे 100% गारंटी ना हो सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस, तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता और ना ही रिकमेंड करता हूँ। पर जो रिटेल है वो ज़्यादातर इसमें एक्टिव है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन है। क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी रिकमेंडेशंस होती है वो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ही होती है। मार्केट के बीच में भी मैं कभी कभी रिकमेंडेशंस दे देता हूं। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं पहुंचेगा और जब आप यूट्यूब चैनल खोल कर देखोगे तो आप देखोगे कि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया था, इसीलिए आप उसमें एंटर नहीं ले पाए। हमारा पहला टॉपिक है स्मार्ट मनी या बिग ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। दोस्तों जब निफ्टी 15,500 के आसपास था तब मैंने आप लोगों को कहा था, जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं उनको याद होगा और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स कम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लोग नए हैं तो, और तीसरा पॉइंट ये है कि इस चैनल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टिप है, इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है या फिर इम्पॉर्टेंट नॉलेज की बातें हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को कदर ना हो। तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे हमारे चैनल को, मेरे शॉर्ट वीडियोस को, आप जाकर देखेंगे नहीं कि इस बंदे ने जो बताए थे, जिस डेट में बताए थे, उस डेट के बाद उस शेयर का क्या हाल हुआ, कितना % ऊपर गया, पहला टारगेट जो बताता है 5% का वो होता है कि नहीं। ऑप्शंस में जो इसने बताए थे 15,200 पे मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन आपको बाई करने के लिए कहा था सितंबर सीरीज़ का, जो कि 90 रुपये के आसपास चल रहे थे। आप जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जब निफ्टी 18,000 गया तो कितना हो गया उस ऑप्शन का प्रीमियम, ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। 10 गुना 20 गुना कैसे हुआ आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ट्रस्ट होगा, तभी आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन करेंगे और जब आप ट्रेड करेंगे तो उन सारी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो दोस्तों जब निफ्टी 15,500-600 पे था तो डेटा जो है पॉजिटिव बन रहे थे। जो बड़े हैवी वेट शेयर्स हैं निफ्टी 50 के, उसमें बाइंग हो रही थी। बैंक्स के बड़े शेयर्स में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही थी और जो डेटा है वो पॉजिटिव बन रहे थे सेक्टर वाइज। तो डेटा जो कैसे रीड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकल जो फॉर्म है अलग अलग वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों ये एक फॉर्म है, सिर्फ एक फॉर्म है, तो पहले आप इसे सीख लीजिए। जब निफ्टी के डेटा और जो बाकी फॉर्म से वो जब पॉजिटिव बन रहे थे तो निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है दोस्तों ये भी पॉजिटिव बन रहा था। तो मैं समझ चुका था जब निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है डेटा, तो निफ्टी का जो पास में जो सपोर्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन वो आता है दोस्तों 15,200। इसके बेसिस पे इस पॉइंट को मैंने सबसे ज़्यादा नोट डाउन किया था। क्यों? कारण ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर निफ्टी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट किया था, तो कंसोलिडेट किया था तो आसानी से ये सपोर्ट टूटेगा नहीं। और साथ में मैं जब इस पॉइंट को सेंटर माना था तो मैं ये देख रहा था किस पॉइंट से लिंक करते हुए ये ट्रेंड लाइन बनता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं होता है कि किसी को भी आप पकड़ के खींच दिए और ट्रेंड लाइन बन गया, नहीं। आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि उसको ट्रेंड लाइन आप क्यों मानेंगे। आप कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस पॉइंट से होते हुए सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पर निफ्टी का सपोर्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा था, ज़ोर से कहा था कि यहाँ पर आप ऑप्शन बाई कर लो, निफ्टी बाई कर लो या म्यूचुअल फंड में हैवी SIP कर लो।
ये थी पुरानी बात। अब निफ्टी में मैं बेयरिश क्यों हूँ, 18,000 के ऊपर मैं एग्रेसिवली क्यों पुट बाई किया हूँ और शॉर्ट किया हूँ एग्रेसिवली और रिकमेंड किया हूँ, आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। जब निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना रहा था 200 डीएमए के ऊपर, तब से मैंने कहा था कि हर 500 पॉइंट जब ये बाउंस करेगा मैं एक्यूमुलेट करूंगा पुट ऑप्शन निफ्टी का 16,000 का दिसंबर सीरीज़ का फार मंथ, और 14,000 का। 14,000 में लिटिल बिट कम रहेंगे लेकिन 16,000 में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दूर का ऑप्शन है। जब निफ्टी जोर से गिरेगा तो उसकी प्रीमियम बढ़ेगी, धीरे धीरे गिरेगा तो उसकी प्रीमियम ज़्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 14,000 निफ्टी के करंट लेवल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो वहाँ पर प्रीमियम डीके होगा और उतनी तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। जबकि 16,000 नज़दीक है तो उसकी प्रीमियम ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, इसीलिए वहाँ पर 16,000 पे हमने एग्रेसिवली बाई की थी। और मैंने 3-4 वीडियो में भी कहे थे कि हमारा एवरेज है 193, नेक्स्ट डे भी 193 के ऊपर था मेरे रिकमेंडेशन करने के बाद। उसके 2 दिन के बाद उसका हाई बना था 290 और अभी 250-240 के आसपास होगा, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। कल गैप डाउन हो सकता है निफ्टी में मंडे को, तो हमारा प्रीमियम लगभग डबल के आसपास होगा। उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं बेयरिश क्यों था। दोस्तों, जिस दिन निफ्टी ने बॉटम बनाया था अच्छी खासी गिरावट के बाद 15,200 के आसपास, वो डेट था दोस्तों 17 जून। 17 जून को दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक कमेंट्री जारी की थी कि यूएस बेटर पोजीशन में है दूसरे नेशन से इन्फ्लेशन के खिलाफ डील करने में। तो इस न्यूज़ के कारण वहाँ पर यूएस मार्केट जो रैली कर रहे थे उसके साथ साथ को रिलेशन में निफ्टी ने भी रैली की थी। तो जो न्यूज़ है उसके पहले डेटा पॉजिटिव बन चुके थे, लेकिन जो सपोर्ट है ठीक सपोर्ट पर ही न्यूज़ आया। जैसा कि मैंने आपको कहा ठीक वैसा ही हुआ था उस वक्त, और अभी भी ऐसा ही हुआ। जब निफ्टी गिरावट करके जो रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे आया, आप चार्ट देख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा निफ्टी हो या कोई भी शेयर हो, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उसका प्रीवियस हाई होता है, जो कि ये था। निफ्टी ने इसको तो ब्रेक कर लिया, 2 दिन लगा के भले ब्रेक किया हो, लेकिन निफ्टी का जो अगला मेजर रेजिस्टेंस था ये होने वाला था। और जितने भी माहौल है, कंडीशंस है, इन्फ्लेशन डेटा है, क्योंकि फेड को इन्फ्लेशन कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाना बंद नहीं कर सकते। उनको अगर 2% 3% पे लेके जानी है तो वो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, और FIS लंबे टाइम तक बाइंग नहीं करने वाले, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही बाइंग कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स में। तो ये आप समझ के रखिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको कहा था कि जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, स्मार्ट मनी है, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। तो उससे आप ये मत समझिएगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लिवरेज के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, साथ में वो हेजिंग के साथ साथ शॉर्ट्स भी बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन डेटा क्लियर नहीं थे उस वक्त वहाँ पर, तो मैंने आपको ये भी कहा था डेटा क्लियर नहीं है, लेकिन जो पुट ऑप्शन है उसको मैंने एग्रेसिवली कहा था कि इसको आप होल्ड कीजिएगा, डेटा बनने दीजिए, फिर मैं बताऊँगा कि पुट ऑप्शन और बढ़ानी है या फिर कॉल राइटिंग करनी है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि कॉल बाइंग करनी है। मैं बाइंग के सख्त खिलाफ था। मैं हमेशा एक ही पक्ष पे रहता हूँ, या तो बाइंग के या तो सेलिंग के। मैं एक वक्त पे 2 बातें नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, बाकी लोग ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं ये लेवल तोड़ेगा तो बाइक कीजिएगा, ये लेवल तोड़ेगा तो सेल कीजिएगा। दोनों तरफ की बातें बोलते हो, बुलिश भी होते हैं मार्केट में, बेरिश भी होते हैं, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ मार्केट में। अब बेरिश होने का कारण ये था कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये बनने वाला था। लेकिन जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होंगी कि जब भी निफ्टी या कोई भी शेयर जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाता है तो साथ में एक रिट्रेसमेंट भी लेता है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से वो फिर जंप करना शुरू करता है, अगर इसको टच करना है या फिर इसको ब्रेक करना है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो निफ्टी है रिट्रेसमेंट लेने तो आया, लेकिन निफ्टी उसके नीचे फिसल गया। निफ्टी नीचे फिसल गया मतलब वो रेजिस्टेंस के नीचे वापस आ गया। उसको रेजिस्टेंस को टच करके वापस रिवर्स करना था अगर बाउंस होना था तो, और फंडामेंटल कारण तो थे ही, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह ट्रैपिंग थी। तो मैंने जोर से इसलिए कहा था कि ट्रैप मत होना, लेकिन बहुत सारे लोग हुए होंगे, क्योंकि वो लोग ट्रैप होंगे तभी बड़े स्मार्ट मनी कमा पाएंगे और हम जैसे लोग प्रॉफिट कर पाएंगे। तो निफ्टी में देखिए क्या हुआ। निफ्टी जब ये ऊपर गया, नीचे रेजिस्टेंस के लिए आया, लेकिन तोड़ के वापस नीचे आ गया रेजिस्टेंस लाइन के नीचे, और वापस ऊपर की ओर गया, लेकिन वापस ये 2 दिन लगातार रेड कैंडल बनाया। 2 दिन लगातार रेड कैंडल बनाया, मतलब निफ्टी ऊपर जाने को रेडी नहीं था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बाइंग करना बेवकूफ़ी होती। जिन्होंने मीडिया को सुन के बाइंग किया होगा वो लोग मैं अफसोस जाहिर करना चाहूँगा उनके लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल का जो रीच है बहुत ज़्यादा कम है, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं कि उनको हम सही गाइडेंस प्रोवाइड करें।
लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है, न्यूज़ आने से पहले ही ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ। न्यूज़ आने से पहले इसने टॉप बना दिया और जब न्यूज़ आया तो यूएस मार्केट जोर से गिरे। अब इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होंगे, लगभग यहाँ कहीं सपोर्ट लेंगे। उस दिन इंट्राडे के अंदर में 200 डीएमए और 50 डीएमए वहीं पर है, सेम पॉइंट पे है, तो वहीं आसपास जाके कंसोलिडेट करेंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी पुट बाई करने की, और हमारा जो पुट बाइंग जो हमने की है वो लगभग डबल हो जाएगा कल के कल, या फिर हो सकता है कल ना हो तो जल्द ही हो जाएगा हमारा डबल या डबल से ज़्यादा। ये था हमारा पहला पॉइंट कि बड़े ट्रेडर या स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं, न्यूज़ आने से पहले कैसे पोजीशन बनाते हैं, चार्ट को कैसे देखते हैं। आप सिर्फ एक फॉर्म देख के आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का बॉटम कैसे बना था और निफ्टी का इस बार जो है टॉप है। न्यूज़ आने से पहले जो मीटिंग थी फेड की, उसके पहले निफ्टी का जो चार्ट था कैसा बना था, इसको आप देख के कोई भी समझ जाता, कोई भी जो इस स्टॉक मार्केट में पहले से ट्रेड कर रहा है या इन्वेस्टर है, जो पुराने लोग हैं, वो जाहिर सी बात है अपनी पोजीशन बना चुके होंगे मेरी तरह। दोस्तों ये थी वो न्यूज़ जिसके कारण यूएस मार्केट फ्राइडे को नाइट को गिरे। हमारे भारतीय समय अनुसार आप देख सकते हैं फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन फाइट कुड ब्रिंग पेन एंड जॉब लॉसेस। तो जो पावेल हैं फेड चेयरमैन, उन्होंने चिंता जाहिर की थी इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, और यूएस मार्केट धड़ाम से गिरे थे और उसका असर निफ्टी में होने वाला है। सेकंड थिंग, प्रूफ के लिए आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि मैंने निफ्टी में कैसे एग्रेसिवली पुट बाइंग की थी। दोस्तों 18,000 के ऊपर मैंने 16,000 के निफ्टी के पुट ऑप्शन बाई करवाए थे दिसंबर सीरीज़ के फॉर मंथ। दोस्तों उसका एग्जांपल देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े ट्रेडर या स्मार्ट मनी जो हैं 10x 20x तक किसी भी ऑप्शन को कैसे होल्ड कर पाते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके ऑप्शन बाइंग की थी निफ्टी के, वो उस स्ट्रेटजी को सुनकर समझकर कल के दिन यूज़ कर सकते हैं और 10x 20x तक होल्ड कर सकते हैं। और जो नए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए। जब अगली बार जब ये मौका मिलेगा तो आप उसमें यही स्ट्रेटजी यूज़ करके आप लंबा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा एवरेज बना था 193 का, वो अभी 250 के आसपास चल रहा है। साथ ही हमने 35% प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, मतलब हमारा 65% होल्डिंग में है। तो जब गैप डाउन कल ओपनिंग होगा तो आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है बाकी 65% वो आपको कल के कल बुक कर ले ली है। ऐसा मौका बहुत कम आता है कि आपको बड़े गैप डाउन में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होता है प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी से बुक करने का, लेकिन अभी मौका मिला है तो अभी हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे हाथ में होंगे और आप चाहो तो 50% जो प्रॉफिट मनी है उसको भी आप घर लेके जा सकते हो, लेकिन जो बचा हुआ जो 50% होगा उसको आपको होल्ड रखना है। कब तक होल्ड रखना है? जब तक निफ्टी का जो बड़ा सपोर्ट है, जब तक मैं ना बताऊं। हो सकता है कि निफ्टी जो है 200 डीएमए के आसपास थोड़ा सा परेशान करे, यहाँ पर आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और हो सकता है कि किसी न्यूज़ के कारण ऊपर भी हो जाए, तो भी हमको परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम वो निफ्टी वापस नीचे ज़रूर आएगा। हो सकता है कि तुरंत आ जाए या हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान करके नीचे आए। आपका प्रॉफिट मनी है, आपको लॉस होने वाला नहीं है। प्रॉफिट मनी से आपने उसको होल्डिंग पे रखा हुआ है, अगर वो ज़ीरो भी हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी स्ट्रेटेजी के साथ जो बड़े लोग हैं अपना पैसे को वहाँ पर होल्ड कर पाते हैं। अगर वो ज़ीरो भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है उनके लिए। दूसरा एक और स्ट्रेटेजी है कि जैसे ही निफ्टी यहाँ पर आए तो हेजिंग के लिए वहाँ पर कॉल बाइंग भी कर लेते हैं फॉर मंथ, दूर के महीने की। अगर वो 200-300 का चल रहा होगा, अगर निफ्टी वो यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आ जाता है तो 200-300 पॉइंट वाले हो सकता है कि वो 90% गिर जाए प्रीमियम, लेकिन जब ये 1000-2000 पॉइंट गिरेगा तो जो ऑप्शन जो पुट बाइंग किए हुए थे फॉर मंथ के, वहाँ पर लगभग 1500 के प्रीमियम ऐड हो जाएंगे। तो जो हमने हेजिंग के लिए जो बाइंग की थी उसको माइनस करोगे तब भी आपका 1000+ पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे इस स्ट्रेटेजी के साथ जो स्मार्ट मनी है, बड़े ट्रेडर है, ऐसे अपने आप को होल्ड रख पाते हैं और ब्लाइंडली वो इसको चेक भी नहीं करते हैं, वो वहाँ पर टारगेट लगा के छोड़ देते हैं। टारगेट जब भी आता है उनका शेयर हिट हो जाता है, या फिर जब भी उनको दिखता है कि बड़ा सपोर्ट आ रहा है तो वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जो कॉल बाइंग किए रहते हैं, सपोर्ट से जब वो रिवर्स होता है तो जो उनका प्रीमियम डिके हुआ था 90%, वो कम से कम लॉस में उसको एग्जिट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को कितना आसान स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो रिटेल है ऐसा नहीं कर पाता है, ग्रीड में रहता है वो, इसीलिए वो
प्रिंसिपल अमाउंट को निकालता नहीं है, ना प्रॉफिट अमाउंट से ये काम करता है, सारे के सारे पैसे को वहीं छोड़ देता है। वो सोचता है कि 1 लाख लगाए हैं तो 1 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। मार्केट में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, एक दो नहीं, आपको कई मौके मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी ने टॉप बनाया, यहाँ बॉटम बनाया, ये मौका मिला। इसके बाद निफ्टी यहाँ बॉटम बना के ऊपर गया, यहाँ मौका मिला। फिर यहाँ कितने मौके दिए मार्केट ने कुछ महीनों में, बहुत सारे मौके दिए ना। ऐसा ही प्रीवियसली भी आप देखोगे तो बहुत सारे मौके दिए मार्केट ने। यहाँ पर बॉटम बना के कितना अच्छा शानदार रैली दिया था मार्केट ने। अगर आपने यहाँ पर कॉल बाई करके पुट बाई किया होगा 4 मंथ का हेजिंग के लिए, तो आपने भले ये आपका ज़ीरो हो गया होगा, लेकिन ये आपका कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। वो देख लो, 15,000 के आसपास था मार्केट यहाँ पर, और यहाँ पर 18,000 के आसपास, 3,000 पॉइंट का रैली। तो ऐसे ही अगर आप ट्रेड करोगे, बस इस चैनल पे बने रहो, धीरे धीरे आपका सारा का सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। अगर आपने लॉस नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरा जो एम है, जिनके भी 2 लाख रुपए बचे हुए हैं मार्केट में लॉस करने के बाद, या फिर जिनके पास कम पैसे हैं 10,000, 20,000, 2 लाख, उनको मुझे करोड़ तक लेके जाना है। भले टाइम लगेगा 5 साल 10 साल का, लेकिन जो आप बाकी जगह से कर रहे हैं उससे अच्छा आपको यहाँ मुनाफा होगा। इस वीडियो में आपको मैंने एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी बताई है लंबे टाइम तक ऑप्शन बाइंग करने की। पहला, दूसरा कि बड़े लोग ट्रेड कैसे करते हैं, बड़ा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे होता है, साथ ही जब डेटा पॉजिटिव बन रहा हो उस वक्त कौन सा ट्रेंड लाइन को हमें देखना चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसलिए ये वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उससे आप नोट डाउन करते जाइएगा। अगली वीडियो में धीरे धीरे मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो आपको सारे पॉइंट को लिखना है, और फिर आपको अपने जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे उसको आप यूज़ करके आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। आपने सुना होगा कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जो भी मेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप अलग अलग तरीके से लिख कर उसको आप इस्तेमाल करेंगे, कनेक्ट करते हुए एक दूसरे को, तभी आप सीख सकते हैं। क्योंकि मुझे भी जिन्होंने सिखाया, मैंने भी अलग अलग बड़े बड़े ट्रेडर से, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो HNI से, मैंने उनसे सीखे हैं, अलग अलग लोगों से। तो सबकी बातें अलग अलग थी, लेकिन उसमें से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने नोट डाउन किए और मैंने डॉट्स कनेक्ट किए। तो जो लोग वहाँ पर गलती कर रहे थे वो खुद गलती कर रहे थे HNI, मैं वो गलती नहीं करता हूँ। अगर उनका प्रॉफिटेबिलिटी 70% है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 100% है। कारण यही है कि मैं लर्निंग एटीट्यूड के साथ मैं इस मार्केट में बना हूँ आज तक। और जब भी मार्केट में कुछ भी चीज़ बदलाव होंगी तो मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बदल दूंगा उसी के साथ साथ, लेकिन अपने अंदर ईगो नहीं आने दूंगा। हो सकता है कि फ्यूचर में लॉस हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, लेकिन फिर भी लिमिटेड लॉस ही होगा मेरा। तो मैं हमेशा सेफ्टी खेलता हूँ, मैं यहाँ पर सट्टाबाजी नहीं करता। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि सट्टाबाजी मार्केट में मत करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर सकूँ, मोटिवेशन मिले मुझे। क्योंकि ये चैनल ग्रो करेगा तभी मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, तभी मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजी सिखा पाऊँगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलूंगा। निफ्टी में आगे हमें क्या करना है, जब निफ्टी यहाँ पर आके आपको परेशान करेगा तब वहाँ पर डेटा कैसे बनता है उसको देखकर मैं आपको फिर से एक नई स्ट्रेटेजी दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।